हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नई वीडियो में। तो आज की शुरुआत होती है मंदिर से, जहाँ पर हम सब कल गए थे। यानी कि 2 रोज़ से मेरे सिलाई का काम तो नहीं ही हो पा रहा है, पर क्या करें, कभी कभी ये सब काम भी करना पड़ता है। तो ये कल का क्लिप है और आज भी है। आज तो सावन का सोमवार है और दूसरा मेरे तरफ एक नाग पंचमी होता है। तो नाग पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी त्योहार की वजह से आज मेरा वीडियो आप सभी तक लेट पहुंचेगा। तो आज मेरे घर में नाग देवता सब का पूजा होता है। हमें तो उम्मीद है कि बिहार तरफ से जो भी होंगे, बिहार साइड से, उन सभी को पता होगा कि नाग पंचमी होती है। तो उसी की तैयारी में हम दोनों बहन मिल कर के लग गए हैं। ऐसे तो साथ मम्मी भी दे रही है, पर मम्मी खाना बना रही है क्योंकि हम तीनों आदमी फास्ट रहेंगे, पापा सिर्फ रहेंगे, तो पापा के लिए खाना बना रहे हैं। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर धान का लावा बना रहे हैं। तो लावा और दूध वही चढ़ता है, तो अब चढ़ाना है। तो पहले हम लोग इसका, यानी उधर पूजा आधा हो गया है और जो भोग लगाना है तो उसके लिए हम ये बना रहे हैं। और ये ज़्यादा बनाना पड़ेगा क्योंकि पूरे घर, आंगन, दरवाज़ा, हर जगह इसको छिड़का जाता है, ताकि अगर आज के दिन नाग देवता सब बोलते हैं कि आते हैं घर दरवाजे पर, तो इसी वजह से इन सभी को दिया जाता है। और जब हम लोग इसका छिड़काव कर देते हैं तो उसके बाद पूरे दिन घर, आंगन, कहीं भी झाड़ू नहीं लगता है। सेकेंड रोज़ झाड़ू लगाते हैं। तो यहाँ पे हम उसी की सफाई कर रहे हैं। उसके बाद हम दोनों बहन इसको मिल करके, क्योंकि धान बहुत ही ज़्यादा रह जाता है, धान निकल नहीं पाता है, तो इस वजह से इसे साफ़ भी करना पड़ेगा। तो एक एक करके हम लोग चुन के निकालते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी धान नहीं रहना चाहिए। सिर्फ ये उजला कलर का जो लावा है उसे हम चुन लेंगे, उसके बाद भोग लगाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम दोनों बहन मिल करके लग गए हैं अपने अपने कामों में, और ये चुन करके निकालना है। और इसकी तैयारी आधा हम लोग कल भी कर सकते थे, लेकिन जो भी कल के मेरे लाइव में जुड़े होंगे, थोड़े टाइम के लिए ही लाइव आई थी, तो उन सभी को पता होगा कि मेरे घर गेस्ट भी आ गए थे और पड़ोस में किसी के यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा था, तो उसके यहाँ भी जाना पड़ा। तो पूरा दिन उसी में टाइम निकल गया, तो हम लोग इसका कुछ तैयारी नहीं कर पाए। और आज सावन के सोमवार का फास्ट भी है और ये त्यौहार भी है, तो इसको भी करना है, तो इस वजह से लेट वीडियो हो गया है। लेकिन तो चलिए, इधर काम भी होते रहेगा, थोड़ा बहुत आप सभी से बातें भी शेयर करते हैं। तो थंबनेल से देख करके आप सभी को पता चल ही गया होगा कि हम कौन सा टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए, आज आप सभी के साथ कुछ अपना भी शेयर करते हैं, कुछ बताते भी हैं। तो एक बात तो ज़रूर है, अगर आप मायके हो, ससुराल हो, कहीं भी हो, तो आपकी पहचान नहीं होती है, आपके काम की पहचान होती है। तो इसीलिए कहीं भी हो, ये नहीं है कि बहुत आदमी बोलते हैं कि ये तो लड़की है, ये मायके में है, तो इसको क्या जिम्मेदारी है, इसको क्या काम है। अगर सोचने वाला इंसान सोचने लग जाए तो मायका क्या, ससुराल क्या, हर जगह काम है। क्या आप जब ससुराल में रह कर के काम करते हो, सोचते हो, तो वो हस्बैंड के लिए सोचा जाता है। लेकिन आप जब थोड़ी सी अगर जिम्मेदारी ले सकते हो, कर सकते हो, उस लायक हो, तो जिम्मेदारी लेने में क्या दिक्कत है। क्यों ना हम, अगर हम हस्बैंड की दिक्कत, मजबूरी को समझ सकते हैं, तो पापा की मजबूरी को क्यों ना समझे। और अगर हमें भगवान ने हाथ में हुनर दिया है, तो करके अगर थोड़ा सा हेल्प भी कर देते हैं तो इसमें बुराई ही क्या है। और अगर हमें हाथ में हुनर है, चाहे हम कुछ कर सकते हैं, तभी तो हेल्प कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे ऐसे बैठे हुए हैं जो कि कुछ नहीं कर सकते हैं। तो काम करने वाले के लिए ये जगह मायने नहीं रखता है कि हम हैं कहाँ पे। और अगर उसी जगह पे, यानी 2 आदमी हैं, एक आदमी यानी कि घर के कामों में ही पूरे दिन टाइम वेस्ट कर देते हैं, और एक आदमी है जो कि कुछ ना कुछ घर के काम को संभालते हुए अर्न कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू अलग हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं, आप सब ये सोचते रह जाते हो ना कि ये, यानी अभी हमारा काम नहीं है, हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। सच बताऊं तो ऐसे तो जिम्मेदारी मेरे पर भी नहीं है, लेकिन मेरा एक मन मानना है कि अगर हम, आप सभी को भी हर वीडियो में शेयर करते रहते हैं कि जब हम जिस रोज़ काम नहीं कर पाते हैं, पर्सनली जो कि सिलाई से रिलेटेड हो, जी अर्निंग से रिलेटेड हो, अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, पूरे दिन अच्छा नहीं लगता है। चाहे मैं फास्ट रहती हूँ, बीमार पड़ जाती हूँ, फिर भी मैं कुछ ना कुछ, अगर मैं सिलाई नहीं करती हूँ तो कटिंग ज़रूर से कर लेती हूँ, कटिंग नहीं कर पाती हूँ तो हाथ का काम तो करना
ही करना है और मुझे खाली बैठना भी अच्छा नहीं लगता है। और कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है और अगर आप बेड पे सोए हुए हो आराम करने के लिए, तो लगता है कि एनर्जी डाउन हो गया है पूरा, यानी कि कुछ भी बॉडी में नहीं है। और उसी जगह पे हम अगर चलने फिरने लगते हैं, थोड़ा सा इधर उधर घूमते, भले ही काम नहीं करेंगे लेकिन घूमते फिरते हैं, तो बॉडी को एनर्जी मिल जाता है। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ही छोटे उम्र से ही यानी कि सिलाई का काम करना शुरुआत कर दी थी। ऐसे घरेलू काम तो मैं नहीं कर पाई हूँ, बहुत कम ही करती हूँ और अभी भी वीडियो में आप सभी से बताते ही रहती हूँ। जो नहीं करती हूँ तो वो मैं डायरेक्ट मना करती हूँ कि वो नहीं करती हूँ, दिखावा क्या करना। यहीं पे हैं जिसके साथ जो होता है वो सब कुछ सब शेयर करते हैं। और अगर मेरे साथ मेरे फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं क्यों बोलूँ कि मेरे फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। भाई मेरे फैमिली बहुत ही सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक आई हूँ। तो आगे और सब बातें बताती हूँ और पहले मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आप सभी को कि यहाँ पे नागपंचमी का जो पूजा होता है तो मैं वो लावा को बीन ली थी दोनों बहन मिल करके। तो अब यहाँ पर हम चढ़ाएंगे भगवान जी, जो मेरे घर के भगवान जी होते हैं उसको मैं अलग भोग लगाई हूँ। सिर्फ यहाँ पे बिसहरी माता को भोग लगाना है। तो जो मैं चुन करके ली हूँ वो मेरे हाथ में है और जो वहाँ पे है वो रखा हुआ है अलग से। तो यहाँ पे हम 5 जगह पे डाल देंगे और दूध भी चढ़ाएंगे। दूध लावा चढ़ाया जाता है ताकि हमारे घर में नाग देवता से सुरक्षा रहता है। और मेरे तरफ यानी कि कोई भी सर्प दिख जाता है तो उसको ऐसे ही भगा दिया जाता है, मारा नहीं जाता है। और बोला जाता है कि हम लोग का एरिया जो है वो नागों का है, तो इस वजह से भी नहीं कुछ किया जाता है। और भगवान की दया से मेरे घर पे नाग देवता का बहुत ही कृपा है, क्योंकि मेरे भैया 3 बार इस चीज़ से बचे हैं, बहुत नज़दीक से बचे हैं। तो इस वजह से भी भैया को भी सख्त मना किया गया है कि उसको नहीं कुछ करना है। तो यहाँ पे हम आरती कर लेते हैं। जिस तरीके से मेरे घर में पूजा होता है उसी तरीके से हम पूजा करते हैं। अगर मेरी पूजा में आप सभी को कहीं गलती दिखती है तो वो भी बता दीजिएगा और मैं पूजा करने के बाद क्षमा भी मांग लेती हूँ कि कोई भी आदमी, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। जहाँ पे जिस तरीके से बड़ों को देखते हैं करते हुए उसी तरीके से हम भी करते हैं। तो यहाँ पे अब इस दूध लावा का भोग तो लगा दिए हैं, तो यहाँ पे हम नहीं रखेंगे, इसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। और पूरे घर में अब हम क्या करेंगे, वो जो रखा हुआ है ज़्यादा उसको हम छिड़काव कर देंगे, ताकि अगर बाई चांस वो आते हैं तो ये भोग खा करके चले जाएंगे। तो यहाँ से देख सकते हो इसी तरीके से हमें सभी रूम में छिड़काव कर देना है। और आज पूरे दिन हमें इस रूम में झाड़ू, कहीं भी झाड़ू नहीं लगाना है, अगले रोज लगाएंगे। तो इसी तरीके से वीडियो में आगे बने रहिए और भी बहुत ही हेल्पफुल बातें बताने वाली हूँ मैं आप सभी के साथ। और जो भी बहनें सिलाई को छोटा सा काम समझती हैं ना, तो प्लीज़ वो भी इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आपको सिलाई का मेहनत जितना लगता है वो तो लगता ही है, सिलाई का पावर पता चल जाएगा कि सिलाई से हम क्या सब कर सकते हैं। और कोई भी काम हो उसको हम अगर छोटा से शुरुआत करते हैं तभी हम बड़ा की ओर ले जाते हैं। अगर शुरुआत ही नहीं करेंगे तो बड़ा की और क्या ही ले जाएंगे। तो मैं अपनी बताऊं तो मैं जब सिलाई की शुरुआत की थी तो सिलाई का चार्ज मेरे एरिया में 25 रुपये से शुरुआत था। जिस टाइम पे मैं शुरुआत की थी, तो यानी कि सिंपल ब्लाउज का, तो मैं उस टाइम पे नई थी, मुझे यानी कि आता तो सब कुछ था। मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ ये थी कि मैं बना लूँगी, सब कुछ कर लूँगी। फिर भी होता है ना, कस्टमर को रहता है कि वो नया सीखी है, कैसा बनाएगी नहीं बनाएगी। तो मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं लाई वो, यानी कि मैं अपनी मम्मी को बना के देती थी, आंटी को बना करके देती थी, दादी को बना करके देती थी, इसी तरीके से। और फर्स्ट रुपये जो मुझे मिला था तो 15 रुपये मिला था। तो मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती हूँ कि इसी सिलाई की वजह से मुझे मेरे मेहनत का पहला रुपया मिला था, वो भी 15 रुपये मिला था। लेकिन मैं बहुत ही खुश थी। आज उसी 15 रुपये के वजह से मैं इतना काम करती हूँ, महीनों के हज़ारों 10,000 तक कमा लेती हूँ। और इस तरीके से काम करके आप धीरे से धीरे बहुत ही बड़ा कर सकते हो, पर अभी मैं नहीं कर सकती हूँ। वही होता है ना, लड़कियों को बोला जाता है, यानी कि वो तो पराया धन होती ही है, लेकिन पहले से ही एहसास करा दिया जाता है कि आपका घर ये नहीं है, कहीं और जाना है। तो लड़कियों का तो वैलिडिटी बहुत ही कम रहता है, कितनों कोशिश करेगी। अगर ऐसे शादी नहीं हुआ है तो जब तक है तब तक, अगर शादी हो गया तो उसे रहने तो नहीं दिया जाता है। तो हम अभी यहाँ पे कुछ कर भी लेंगे तो हमें तो यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से हम अभी काम का ज़्यादा ऊपर
काम को ज़्यादा ऊपर भी नहीं ले जा रही हूँ, जब होगा तब देखेंगे हमें का। और ये भी है, यहाँ पर हमें जब काम करने की इजाज़त ही नहीं मिल रही है तो दूसरे जगह की हम उम्मीद ही क्या रखें। हम अपने आप से उम्मीद रख रहे हैं कि अगर जो होगा, जैसा सिचुएशन होगा, लेकिन मुझे कमाना तो ज़रूर से है, चाहे हमें जॉब करने दिया जाए या छोटे मोटे बिजनेस ही सही, लेकिन बिजनेस करने दिया जाए, क्योंकि हम किसी और के भरोसे नहीं रह सकते। और मैं खुद अपने आप से कमाना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ। और जब अपने आप में सोचोगे ना कि हमें कुछ करना है, हमें किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है, तब आपकी वैल्यू देखना कि कितना होता है। और अगर आप जब अभी कुछ कमा नहीं रहे हो तो उसका वैल्यू देखना। और कमाने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आप घर से बाहर मार्केट की ओर निकलते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि मजबूरी की वजह से कितने छोटे छोटे बच्चे रुपए कमाते हैं। तो कभी कभी किसी को मजबूरी कहीं पे ले आती है, तो कभी किसी को जिम्मेदारी ले आती है, कभी रुपए, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि लोगों को कमाने पे उतारू होना पड़ता है। तो जब हमें मजबूरी आएगी, जब हमें ऐसा सिचुएशन मिलेगा, तब हम कमाएंगे। क्यों ना उससे पहले ही हम एक कदम उठा लें, ताकि हम अगले सिचुएशन से लड़ने की क्षमता रख सकते हैं। और हम कोशिश कर सकते हैं कि जो भी मेरा सिचुएशन घर का है उससे थोड़ा सा बेहतर बनाने में अपना हेल्प कर सकें। और मैं भगवान की दुआ से जितना भी कमाती हूँ, तो मैं बहुत सारे वीडियो में भी बताई हूँ कि मेरा रुपए कोई नहीं लेते हैं। और मेरे को ऐसा शौक़ भी नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रुपए खर्च करूँ। ऐसे खर्च करने के लिए तो बहुत ही जगह है जहाँ पे हम ऐसे ही खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो रुपए खुद से कमाने लग जाते हैं ना, तो उसको पता होता है कि रुपए की वैल्यू क्या है। और हमें ये भी अच्छा नहीं लगता है कि बेफालतू का हम ऐसे रुपए खर्च कर रहे हैं। जहाँ पे ज़रूरत होता है वहाँ पे हम खर्च करते हैं। और जब मम्मी पापा तो ऐसे लेते नहीं हैं रुपए, तो हम क्या करते हैं, कभी ना कभी कोई गिफ्ट के तौर पे, कभी कुछ, ज़्यादा का तो नहीं ही हम लेते हैं। जितना मेरा इनकम है उसी अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ, कभी अपने भाई के लिए, कभी अपने बहन के लिए, कभी मम्मी के लिए, कभी पापा के लिए, कभी भगवान जी के लिए। और भगवान जी के लिए भी जो होता है, मुझसे जो बन पाता है मैं वो तक करती हूँ। और ये दिखावा भी हम नहीं करना चाहते हैं कि हम ये दिए मम्मी को, हम ये पापा को दिए ही, हम ये काम किए। और थोड़ा बहुत आप सभी के साथ इस वजह से भी शेयर कर देते हैं कि अगर आप सभी को सिलाई का काम पसंद नहीं है तो सिलाई के काम को देख सकते हैं कि किस तरीके से। और आप सभी को बहुत वीडियो में पता है कि मेरे इधर चार्ज नहीं है, इतना कम चार्ज रहने के बावजूद मैं रुपए कमा रही हूँ, खुश रह रही हूँ। अपने फैमिली को छोटी मोटी खुशियाँ ही सही, लेकिन पूरा तो कर रही हूँ ना। और इसी जगह पे अगर हम ये काम नहीं कर पाते, तो अगर मुझे 500 रुपये की भी ज़रूरत होती तो मैं मम्मी से लेती, पापा से लेती। तो लेना है, लेकिन अगर हम खुद कर सकते हैं, कमा सकते हैं, तो क्यों ना करें। तो इसी वजह से मैं काम करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है काम करना। एक कहावत है कि लड़कियां ससुराल में घूंघट में रह करके बहुत कुछ कर सकती है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। कभी कभी घूंघट में रहने वाली भी कुछ नहीं करती है, और कभी कभी जींस टॉप पहनने वाले भी बहुत कुछ कर सकती है। तो पहनावे ओढ़ावे से कुछ नहीं होता है। काम कर रहे हो तो आपके रंग रूप, आपके कहाँ से हो, कैसे हो, किस फैमिली से बिलोंग करते हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, कुछ नहीं मायने रखता है। और जब आप रुपए कमा रहे हो तो आपके रुपए से पहचान बनेगी। ये दुनिया है, ऐसी दुनिया है जहाँ पे कि आपको रुपए के तरीके से नापा तोला जाता है। अगर आपके पास रुपए है तो आपकी पहचान है, आपके फैमिली वाले पहचानेंगे, आपके रिलेटिव पहचानेंगे। अगर आपके पास रुपए नहीं है तो कोई गिनती नहीं है, कहीं पे नहीं है। तो क्यों ना हम उसी रुपए को कमाने की कोशिश करें, क्यों ना हम अपना हाथ पैर चलाएं ताकि 2 रुपए कमा सके। तो ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के साइड में एक हाइप का बटन आता है, तो प्लीज़ हाइप भी ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा मेरा भी हेल्प हो सके। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।